Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. आज बिफोर आई स्टार्ट माई वीकली हॉरोस्कोप मैं सभी को क्लेंजिंग एनर्जीज दे रही हूँ. आई एम प्रेइंग दैट आई रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जीज. सो उसी के लिए, आप सभी के लिए. सो उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए. साथ ही साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक. एंड साथ ही साथ रिसेंटली मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ ऑन क्रिस्टल्स. लव के लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा है, फॉर नेगेटिव एनर्जी, फॉर करियर. सो आप मुझे मेरे ब्लॉग्स पर भी फॉलो कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स अवेलेबल हैं. कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं उसकी भी डिटेल्स अवेलेबल है. डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी राशि से वन बाय वन. हेलो लियोज. सो यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है इन टर्म्स ऑफ इमोशनली आप कैसा फील करेंगे इस वीक में, क्या एनर्जीज़ हैं. देखिए, इमोशनली थोड़े बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या मैं कहूँगी आप कोई चीज़ को फ्यूचर के बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं. बट मैं कहूँगी बहुत सारे लियोज़ के लिए ये जो एक चिंता बनी होगी कोई एक पॉजिटिव आउटकम के लिए ही बनी होगी. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, अगर वो एग्ज़ाम में आप पॉजिटिवली अच्छे से पास हो जाए तो आपकी वो खुशी की ही बात होगी. लेकिन आप उस चिंता में हैं कि भाई इसका रिज़ल्ट क्या आएगा. सो फ्यूचर की कोई ना कोई चिंता है, बट उसकी जो रिज़ल्ट है, जो उसकी वजह है चिंता की, वो कहीं ना कहीं उसका मकसद पॉजिटिविटी या सक्सेस के रूप में ही है. सो मैं कहूँगी जिस भी चीज़ की आप चिंता कर रहे हैं कि आपको इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी कि नहीं, ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा कि नहीं, या इस वीक में मेरी उनसे बात हो जाएगी या नहीं, क्या होगा आगे, तो यहाँ पे आउटकम मुझे पॉजिटिव ही होता हुआ दिख रहा है. सो दैट्स अ गुड साइन लियोज. इस वीक में ये देखा जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूँगी कि येस, अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन करके चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, सो डेफिनेटली इस वीक में आप कम्युनिकेशन करने का ट्राई करें. वो हेल्पफुल माना जाएगा. पास में जो भी हो गया उसे आप लेट गो कर दें, जाने दें. एक नई तरीके से शुरुआत करके एक न्यू तरीके से उसको स्टार्ट ज़रूर किया जा सकता है. आगे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे आपके लिए करियर के एस्पेक्ट के लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, जो इंडिकेट करता है दैट मे बी आप कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं. सो उन सब के लिए इस वीक में एक येस कार्ड्स हैं. काफ़ी डिसिप्लिन रहेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे, पैशनेट रहेंगे अपने काम के लिए. दिन और रात एक करके आप अपना काम करोगे. सो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं. साथ ही साथ मैं कहूँगी अगर आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, ज़रूर उसमें ट्राई करें. उसमें आगे जाके आपको सक्सेस एंड पॉजिटिविटी देखी जा रही है. बिल्कुल भी आपके इंट्यूशन को ऐसे ये ना करें कि नहीं जाने दो, इस पर हम बाद में ध्यान देंगे. जो भी आपका दिल इंट्यूशन आपसे कह रहा है, गौर से ध्यान दें कि क्या चीज़ आपको करने में खुशी देती है, क्या चीज़ में मज़ा आएगा, और वो ज़रूर उस पर कोशिश करें. एंड ये ना सोचें कि इसमें कितना प्रॉफिट है, क्या है. बस स्टार्ट करें, उसमें अपने आप में आपको सक्सेस मिलेगी. क्योंकि जो चीज़ कहते हैं ना आप दिल से करते हो, इन्जॉय करके करते हो, उसमें अपने आप में आपको सक्सेस मिलती है, ये कहा जाता है. आगे आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड भी मैसेजेस आपको दे रहे दैट आप जैसे भी हो, जहाँ पर भी हो, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपनी कद्र करें, अपनी वैल्यू करें. एंड इसके बाद आगे फ्यूचर में जो भी हो उस हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार रहें. लेकिन इस वक्त में अपने पास्ट की गलतियों को, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को पकड़ के ना बैठें. जो हो गया है सो हो गया है. आज में ही आप जी सकते हैं, आज ही आपके हाथ में है आने वाला फ्यूचर. सो बस आपके कर्म ही आपके साथ देते हैं इन एवरी मोमेंट. चाहे आप पास्ट को बदलना चाहते हो, फ्यूचर में अच्छा करना चाहते हो. सो यहाँ पे लिखा है जो आपका मंत्र है फॉर दिस वीक दैट इज़ आई फॉरगिव ऑल पास्ट एक्सपीरियंसेस. तो आपको यही सजेशन दिए जा रहे हैं दैट लियोस, जो मर्ज़ी आपके पास में हो गया, चाहे इन योर पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ, जैसी भी एनर्जीज, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इन फ्यूचर फोकस ओनली ऑन द पॉजिटिव साइड. ये आपके लिए सजेस्टेड है. सो रेस्ट मैं कहूँगी कार्ड्स दोनों ही कॉम्बिनेशन के काफ़ी मैं कहूँगी ऑन गोइंग है, मूवमेंट वाले कार्ड्स हैं. कुछ न्यू एनर्जी से दिख रही है मुझे. कोई भी स्टक रुके हुए कार्ड्स नहीं दिखे लियोस इस वीक में. रीडिंग आपकी अच्छी ही आई है. सो डोंट वरी. मैं कहूँगी बस आप अपनी विल पावर बना के आगे बढ़ें, हिचकिचाएँ नहीं. ये आपके लिए सजेस्टेड है. लेट्स सी इससे कितने लियोस रेजोनेट हो पाते. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. थैंक यू सो मच. हेलो वर्कर्स. सो यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए जो कार्ड्स आए हैं काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है. 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, जो इंडिकेट करता है दैट दोनों ही पार्टनर्स, आप मे बी इफ़ अगर आप रिलेशनशिप में, सो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है दैट
इन दिस वीक आप और आपके पार्टनर मिलकर फ्यूचर की कोई स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर सकते हैं कि हम अब्रॉड जाएं या हम अपने बिज़नेस को बढ़ाएं या हम दोनों अपने काम को बढ़ाकर अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचेगा, इन जनरल आप दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचेगा। जो लोग कहीं ना कहीं सिंगल हैं, उनकी लाइफ में भी अगर किसी पे उनको क्रश है तो उनके साथ में वो कनेक्शंस और अच्छे से डेवलप्ड एंड इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं दोनों मिलकर आगे और क्या कर सकते हैं एज पार्टनर्स, ये देखा जा रहा है। सो अगर उनसे बात भी नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, सो ये वीक में कहीं ना कहीं उसमें हीलिंग और पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी फॉर यू। सो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी वर्गोस, इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल एंड पॉजिटिव फील करेंगे, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, ये देखा जा रहा है। आगे अगर मैं बात कर लूँ सो यहाँ पे करियर में थोड़ा सा आप स्टक महसूस कर सकते हैं कि आपको नहीं समझ में आ पा रहा है कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, या आप जो करना चाहते हैं वहाँ पे स्पीड आपकी स्लो हुई पड़ी है, रिजल्ट्स आपको जल्दी नहीं मिल रहे वर्गोस। इस वजह से आप इस वीक में थोड़ा सा तनाव या परेशान रह सकते हैं, ये एनर्जीज देखी जा रही है। बट ऑल ओवर मैं कहूँगी द स्टैंडिंग स्टोन, ये जो कार्ड है हैंगमैन का कार्ड माना जाता है। ये कार्ड कहता है दैट आपका जितनी भी आप हार्डवर्क करो वो करते जाइए। शायद इस वक्त आपको आपके फेवर में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बट जब राइट टाइम आएगा आपको उसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। सो वो बस एक पेशेंस वाली गेम चल रही होती है। जैसे यहाँ पे देखो अगर बना होगा ना आवर ग्लास, या हम कहते हैं ना कि टाइम चल रहा है, कैसे कितना होगा, क्या कर पाएंगे हम, कैसे बैलेंस करें अपनी एनर्जीज़ को, वो चीज़ है। सो इसीलिए मैं कहूँगी ये जैसे हम कहते हैं ना एक फ्लावर को भी ग्रो होने में टाइम लगता है, उसको अपना न्यूट्रिशन चाहिए, टाइम चाहिए हेल्दी एंड ग्रो होने के लिए। वैसा ही इस वक्त में आपका करियर चल रहा है कि उसको पता है उसने आगे ग्रो करना है, प्रॉस्परस होना है, अबंडेंस चाहिए, बट उसके होने के लिए वो जर्नी में आप है जहाँ पे तिनका तिनका करके आप उस चीज़ को बना रहे हैं, तभी वो आपको सक्सेस दे पाएगी। सो इट्स इन प्रोसेस, अभी तक मिला नहीं बट इट इज़ इन प्रोसेस मैं कहूँगी। सो कीप ऑन गोइंग वर्कोस, ये आपके लिए मैसेजेस है। आगे आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस कार्ड भी आई ये अब ये मैसेज आपको दे रहा है दैट आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपके पास है आई ओपन माई सेल्फ टू ऑल गुड। इसका मीनिंग कहीं ना कहीं ये माना जाता है दैट आपकी ज़िंदगी में अभी तक जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं या होने वाली हैं उनके लिए आप पहले ही ग्रेटफुल रहें, ग्रैटिट्यूड रखें, अपने मन में विश्वास जगाएं कि आज तक मेरे जो भी ड्रीम्स थे, जो भी मैं कोई मुसीबत में था, मैं उसमें से निकला हूँ, मुझे हेल्प मिली है डिवाइन की, तो आगे भी ज़रूर मिलेगी। तो उस विश्वास और उस ग्रैटिट्यूड से जब आप प्रैक्टिस करते हो तो जो भी आपको लाइफ में आगे ज़िंदगी में चाहिए वो चीज़ें और आसान हो जाती हैं, या उतनी जर्नी तक आप स्टेबल रहते हो, आपके पास विश्वास होता है आप अपने ड्रीम्स के साथ डगमगाते नहीं हैं। तो इसीलिए वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ज़रूर करें इस वीक में कि जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, उसमें पहले मैं ग्रेटफुल हूँ, इसके बाद मैं आगे जीवन में जो चाहता हूँ उसके लिए मेहनत करूँगा। एंड इफ़ आई गेट दैट सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, इफ़ नॉट देन आई कीप ऑन वर्किंग मोर हार्ड। वही माइंडसेट से आप चलें तो इस वीक में आपके लिए ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। एंड इसीलिए यहाँ पे लिखा है रिसीव लाइफ्स गिफ्ट्स विद जॉय, प्लेजर एंड ग्रैटिट्यूड। सो वो ये ग्रैटिट्यूड आप रखें, भरोसा रखें, इन शॉर्ट में कहूँगी। एंड ये देखा जा रहा है फॉर यू वर्कर्स। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास। सो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स आए हैं लिब्रास इन दिस वीक में। सबसे पहली चीज़ हमारे द किंग के कार्ड्स आए हैं विच टॉक्स अबाउट इन रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। जो भी आपका पॉइंट है, आपको लगता है भाई ये सही है, गलत है, आप उस पॉइंट को लेकर काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेसिव रहेंगे। एंड ऑल्सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप ओवर इमोशनल अनस्टेबल होकर कोई भी डिसीजन लेंगे। काफ़ी स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, क्लियर माइंड के साथ आप इस वीक में अपने रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे। एंड ऑल्सो रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं सो इन दिस वीक में वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। एंड आपको पता है अब आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, या अगर आप सिंगल भी हैं आपको आपके मैरिज में क्या चाहिए, आपको आपके होने वाले पार्टनर में क्या चाहिए। सो यू आर कॉन्फिडेंट, स्टेबल, एंड आप कहते हैं ना कि आप अब लीडरशिप क्वालिटी में है कि रिलेशनशिप को कैसे आप अच्छे से अपनी कहते हैं ना कि दोनों पार्टीज़ का हक होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो रिलेशनशिप अच्छे से चलता है। सो आई सी दैट पावर, कॉन्फिडेंस इन यू लिब्रास इन दिस वीक। सो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। एंड कभी भी कॉन्फिडेंट होना इन रिलेशनशिप ये नहीं होता है कि आप ईगोइस्टिक हो गए हो। कॉन्फिडेंट होना इन रिलेशनशिप मीन्स दैट कि आपको पता है दैट आप
डिपेंडेंट नहीं है सामने वाले पर्सन के ऊपर कि ठीक है मैं बस इमोशनल हूँ इसलिए सामने वाले ने कह दिया ये चीज़ सही है तो सही है, मेरे लिए गलत थी बट मैंने चलो कह दिया ऐसे। कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कहाँ आप दूसरों को प्यार भी कर रहे हैं, कहाँ आप अपनी रिस्पेक्ट भी रख रहे हो, कहाँ आप बैलेंस भी रख रहे हो एंड कहाँ तक आपकी लिमिट है। आपको ये अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए, चाहे आप कितनी ही डीपली लव में हो चाहे ना हो। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। सो नो आई होप मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ एंड आई सी दैट पावर इन यू इन दिस वीक लिब्रास, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे आपके लिए दी एम्परर के कार्ड्स आ गए हैं, विच अगेन टॉक्स अबाउट दैट कॉन्फिडेंस, दैट स्पार्क एंड वो अंदर से पता होता है ना कि भाई हमें पता है हम क्या डिज़र्व करते हैं। यू नो, चाहे रिलेशनशिप में मैं सेम चीज़ कहूँगी, इस वीक आपकी ऑरा एनर्जी ऐसी रहेगी लिब्रास, चाहे आपका काम हो चाहे आपकी लव लाइफ हो, वो पता है भाई हम क्या डिज़र्व करते हैं, हम क्या है हमें पता है, हमें इन्हों बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम, हमारी एनर्जी बता देगी सामने वाले को हम क्या हैं। एंड मैं कहूँगी अगर आप पहली चीज़ तो शादी के लिए देख रहे हो तो भी ये वीक बड़ा शुभ है। एंड अगर आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो, करियर ग्रोथ के लिए देख रहे हो, तभी भी ये वीक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। सो एंड बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे, ऑर्गेनाइज रहोगे, हार्ड वर्किंग रहोगे, बैलेंस रहोगे। इन दिस वीक में बहुत अच्छी एनर्जीज है लिब्रास आपके लिए। एंड फिर आगे आप डिवाइन गाइडेंस कार्ड खुद ही सुन लीजिए। यहाँ पे टाइटल ही आपके लिए लिखा हुआ है दैट जो आपका मंत्रा है फॉर दिस वीक, आई हैव द पावर टू मेक चेंज। सो जो भी चेंज आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हो, उस चेंज करने की पावर आपके अंदर है। सो आपकी हर हैबिट, आपकी हर एक थॉट प्रोसेस या आपका हर कर्म आपकी ज़िंदगी बना रहा है। सो आप सोच समझ कर उसको करें, सोच समझ कर एनर्जी को इन्वेस्ट करें। सो इन शॉर्ट अगर हम माइक्रो चीज़ों को भी छोड़ दें, यहाँ पे सिंपली लिखा है दैट इस वीक आपकी विल पावर, आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी दैट मेरे पास वो शक्ति है अपनी ज़िंदगी बनाने की। सो मुझे आप पॉजिटिव भी होते हुए लग रहे हो, डिसिप्लिन भी होते हुए लग रहे हो, अच्छी एनर्जीज ही मेरे को देखिए। दिस इज़ लाइक समथिंग आप अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ खास एंड स्पेशल करना चाहते हैं एंड यहाँ पे आप एटीट्यूड ही देख लें कैसा है इस पर्सन का। उसने अपने हाथ ऐसे रखे हुए हैं एंड उसके पास पावर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेयर पे बैठा हुआ है। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड वाइब। एंड साथ में यहाँ पर भी सेम एनर्जीज है। ही सो स्ट्रॉन्ग, उसको पता है वो क्या उसने धनुष पकड़ा हुआ है हाथ में। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट कि उनका क्या निशाना उन्होंने लगाना है, क्या गोल है। आपको क्लैरिटी है जब भी धनुष के सिंबल आते हैं ये इंडिकेट करते हैं दैट कि आपको पता है आपको लाइफ में किधर क्या चाहिए। एंड दैट्स अ वेरी वेरी ग्रेट एनर्जी। कहते हैं ना एक बार मंजिल मिल जाए तो कहीं ना कहीं आप उस जर्नी पे आपको पता है कहाँ जाना है, तो आपकी जर्नी फिर भी आसान और जल्दी पहुँच जाते हो। पता ही नहीं कहाँ जाना, तो हम कहाँ घूम रहे हमें नहीं पता है। तो वो वाली बात हो जाती है। सो वेरी वेरी गुड एनर्जी फॉर यू लिब्रास। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस। सुनो यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, दिस टॉक्स अबाउट द पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। लव रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही, कोई इश्यूज़ हैं, सुनो यहाँ पे वो वापस से लव कहते हैं ना कि लव इग्नाइट हो सकता है, वापस से लव कनेक्शंस बन सकते हैं। शायद आप उनको मिस करें, वो आपको मिस करें एंड इमोशनल होके वापस से बातचीत हो सकती है एंड वो रियलाइज़ हो सकता है कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं, प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनली सेटलमेंट होती हुई दिख रही है, इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। आप कोई अच्छा रोमांटिक टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में। सो यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी यहाँ पे डॉल्फिन का सिंबलिज्म है। डॉल्फिन सिंबलिज्म ऑलवेज इंडिकेट इन टैरो दैट कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वो जॉय, वो हैप्पीनेस, जब भी आपको किसी के ऊपर क्रश होता है, आप किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप में जैसे एक्साइटमेंट होती है, वैसे वाला रोमांस एंड फ्रेश न्यू एनर्जी ऑफ लव आता हुआ दिख रहा है। एंड ऑल्सो अगर आप सिंगल भी हैं तभी भी आपकी लाइफ में मैं कहूँगी अगर आपको किसी के ऊपर क्रश है या आप किसी से नई दोस्ती बातचीत शुरू हुई है, तो वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। सो कहीं ना कहीं अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो कहीं अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। सो ऑल ओवर इट इज़ लाइक अ वेरी वेरी प्योर फ्रेश एनर्जी ऑफ लव एंड रोमांस मैं कहूँगी इस वीक में पॉसिबल है। अब आगे ऊपर वाले की मर्जी कितने स्कॉर्पियन इससे कनेक्ट हो पाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इमोशनली भी आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, पॉजिटिव एंड अकम्प्लिश्ड फील कर सकते हैं। इमोशनली कंटेनमेंट रहेगा आपकी लाइफ में इन दिस वीक में स्कॉर्पियंस। लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड ऑल्सो यहाँ पे करियर में भी अच्छे कार्ड्स आए हैं। दिस इज़ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। न्यू बिगनिंग्स, न्यू जॉब, न्यू एनर्जीज। अच्छा
यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड, दोनों ही चीज़ें ना एक न्यू आइडियाज़, एक न्यू एनर्जी को इंडिकेट करते हैं कि भाई कुछ तो मुझे नया स्ट्राइक हुआ है, मेरा मन आज बड़ा खुश है, कुछ तो नया ट्राई करते हैं, यू नो। और जो भी आपके टास्क है आप उसको कोई एक समझ लीजिए, कहते हैं ना कि अगर आप एक दिन में कोई एक छोटी सी शॉपिंग भी कर लो तो कितना माइंड फ्रेश होता है, एक्साइटेड हो जाता है इंसान, बच्चों जैसी खुशी आ जाती है। सो डेफिनेटली उस तरीके की कोई छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस भी आप पॉजिटिव कर सकते हैं दिस वीक में। सो जॉब के लिए हो, करियर के लिए हो, दिस इज़ 1 नंबर कार्ड, मतलब कि 1 मीन्स एवरीथिंग स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कुछ न्यू एनर्जीज होती हुई दिख रही है। सो ये देखा जा रहा है। सो गुड एनर्जी स्कॉर्पियंस फॉर दिस वीक। ये वीक आपके लिए, चाहे आपकी पढ़ाई हो, एग्ज़ाम्स हो, नो मैटर व्हाट इट इज़, आई सी सम न्यू ब्लेसिंग्स इन योर वे। यहाँ पे भी आपके लिए द ग्रैटिट्यूड के कार्ड्स हैं। यहाँ पे लिखा है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द वंडरफुल थिंग्स। मतलब इसका मतलब ये है कि इस वीक में आपका मंत्रा भी यही है कि अभी तक आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हुआ आप एक पेपर पे लिखें या एटलीस्ट अपने माइंड में नोट डाउन करें और उसके लिए ग्रेटफुल रहें। आज तक की आपकी लाइफ में आपने क्या प्रार्थना किया था आपको मिला है, क्या सोचा था आपको मिला है, क्या बिना सोचे और मांगे भी मिला है, कुदरत ने आपको दिया है। तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल रहें एंड वो खुद को रियलाइज़ कराएं कि जब इतनी ऊपर वाले ने सुनी है तो ज़रूर आगे भी मेरी बहुत सी चीज़ें जो दिल में है वो ज़रूर पूरी होंगी। कई बार को जो चीज़ हम मांगते नहीं मिलती, कहते ना कि शायद उससे अच्छा ही ऊपर वाला देने वाला होता है। सो इसी वजह से तो उसी रियलाइजेशन से आप ग्रेटफुल रहें इस वीक में एंड खुद को खुश और हैप्पी रखने की पूरी कोशिश करें, नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू स्कॉर्पियन। सो वैसे आपकी पर्सनल लाइफ में, करियर लाइफ में एनर्जीज अच्छी दिख रही हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। लेट्स सी कितने स्कॉर्पियंस कनेक्ट विद इट। थैंक यू सो मच।